हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है इसकी डेफिनेशन आप बार बार कोशिश करोगे इसको याद करने की कि शायद समझ आ जाए, पर ये डेफिनेशन आपको इतनी ईजिली समझ नहीं आएगी। जैसे मैंने सिंपल सा आपको लिखा हुआ है ऊपर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। डेफिनेशन: द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी चार्ज को इनफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर आपने अभी तक काफ़ी बुक्स पढ़ी, उसके अंदर ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। देखो वैसे जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये अपने आप में एक, इसकी कोई रियल इंपॉर्टेंस नहीं है टॉपिक की, बट ये आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा कि चार्ज फ्लो कैसे करता है, कि रियलिटी के अंदर चार्ज कैसे मूव करता है। जैसे देखो एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपके घरों में टीवी है, टीवी का यूज़ करते हो आप पिक्चर देखने के लिए या किसी भी चीज़ को देखने के लिए, या ईयरफोन है उसका यूज़ क्या करते हो आप? गाने सुनने के लिए। तो मेन उसका पर्पस क्या था टीवी का? कि आपको कोई चीज़ देखी जाए, कि विजुलाइज किया जाए कि आपने जो भी टॉपिक देखना है, चीज़ देखनी है, चाहे मूवी देखनी है, कोई आपने पर्टिकुलर सीरियल देखना है, सिर्फ उसका उतना ही काम है। जैसे एग्जांपल के लिए आप घरों में चाय पीते हो, पानी पीते हो, उसके लिए क्या यूज़ करते हो? एक बर्तन प्रयोग करते हो, कभी ग्लास यूज़ करते हो, कभी चम्मच छोटे बच्चे के लिए, कभी आप एक कटोरी यूज़ करते हो। तो वो वेरियस टूल हैं कि जिससे आप पानी पी सकते हो। सेम ऐसा ही कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा कि चार्ज कैसे फ्लो करता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे दो तरह के पहले चार्ज के बारे में पढ़ाता हूँ कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए। वैसे जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये आपको कहीं पे याद नहीं करने हैं, जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। कि सबसे पहले आप ये मानो कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है टेस्ट चार्ज और एक होता है सोर्स चार्ज। ये आपको कहीं पे भी कोई टीचर नहीं बताएगा कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले बताते हैं कि दो तरह के चार्ज होते हैं। सबसे पहली बात, ऐसा चार्ज जो अपने आप, जिसका मैग्नीट्यूड, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है बहुत कम, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और एक होता है सोर्स चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका अपने आप में मैग्नीट्यूड क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। सेकंड, जो टेस्ट चार्ज होता है इसका नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। और जो सोर्स चार्ज होता है इसका नेचर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कई बुक वाले ये भी लिखते हैं कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो चार्ज होता है, चार्ज के अराउंड क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो टेस्ट चार्ज हमने ऊपर क्या पढ़ा, इसका अमाउंट क्या होता है? स्मॉल। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा? स्मॉल। और जो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज़्यादा। तो जितना चार्ज बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उतना ज़्यादा। तो हम ये मानते हैं कि जो सोर्स चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बहुत दूर तक होता है, जिसको मैथ में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। ये साइन होता है इन्फिनिटी का। उसी उसके बाद अगर बात की जाए एक ऐसा चार्ज जिसको आप इजीली मूव करवा सकते हो, वो क्या होता है अपने आप में? टेस्ट चार्ज। और जिस चार्ज को आप इजीली मूव नहीं करवा सकते वो क्या होते हैं? सोर्स चार्ज। देखो ये किसी बुक के अंदर ये मेंशन नहीं होगा कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है। आप किसी बुक को खोल कर दिखेंगे, चाहे वो एस चांद की है, चाहे वो एनसीईआरटी, चाहे आप दिनेश की, प्रदीप की, कोई भी बुक को आप खोलेंगे, किसी बुक के अंदर ये मेंशन नहीं होगा कि चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है। ये जस्ट आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। और जैसे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों वर्ड, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज, इन्होंने जस्ट आपको कंसेप्ट को क्लियर करवाना था। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है, ये मान लो मेरे पास एक चार्ज है, लेट अस सपोज कि मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज का हर डायरेक्शन में, हर तरफ क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर एक चार्ज का क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरे पास, मैंने मान लिया है कि अपने आप में क्या, एक सोर्स चार्ज है। और अभी आपने क्या पढ़ा है कि सोर्स चार्ज होता है उसका क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने मान लिया कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। अब मैंने मान लिया कि यहाँ से अगर मैं कोई, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पड़ा है इन्फिनिटी पे, अगर उस चार्ज को इसके पास लेके आऊँगा सोर्स चार्ज के, क्योंकि टेस्ट चार्ज भी नेचर में क्या है? पॉजिटिव है। और सोर्स चार्ज भी नेचर में क्या है? पॉजिटिव। और आपने पढ़ा 8th क्लास के अंदर कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या प्रोवाइड करता है? रिपल्शन। तो इसी तरह अगर इस चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, मैं मान लो कहाँ तक है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड? इन्फिनिटी तक।
और मैंने मान लो कि वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है अपनी तरफ से, और अगर इस टेस्ट चार्ज को इसके पास लेके जाऊँगा, मैं सोर्स चार्ज की तरफ लेके जाऊँगा, तो इस चार्ज को मूव करवाने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। और अगर फोर्स लगा रहे हो और साथ में इसको मूव करवा रहे हो, तो इसका मीनिंग उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? एक डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। और आपने 9th में पढ़ा था कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है और किसी बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस पर क्या करते हो आप? वर्क। इसका मीनिंग अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को इनफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके जाओगे, तो आपको चार्ज को मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। मान लो कि मैंने 2 पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को इनफिनिटी से अगर ए पॉइंट पे लेके आऊँ, तो जितना उसको वर्क डन करना पड़ेगा अपॉन उसमें वो जो चार्ज की अमाउंट कितनी है, वो उस ए पॉइंट का क्या बन जाएगा? पोटेंशियल, जिसको मैंने बोल दिया वी ए। वी ए का मीनिंग ए पॉइंट पे उस चार्ज का क्या मैंने मान लिया? पोटेंशियल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अगर इसी चार्ज को यहाँ से मैं कुछ आगे लेके जाऊँ और यहाँ पे टेस्ट चार्ज को ले आऊँ, पॉजिटिव चार्ज को, तो आगे जितना ज़्यादा पास जाओगे उतना आपको वर्क डन क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा। तो इसका मीनिंग बी पॉइंट पे वर्क डन ए से क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा। तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? हाई। तो आपने 2 चीज़ें पढ़ ली, समझ लिए। एक बी पॉइंट है, उसका पोटेंशियल क्या है? वी बी। और एक ए पॉइंट, उसका पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया? वी ए। पहले आप यहाँ तक पढ़ो, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।